कंटिन्यूटी में पढ़ा रहे थे। एक लेक्चर आज एगो और लेक्चर, 2 लेक्चर में आपका कंटिन्यूटी चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरी तरह। पहले उस समस्या को बता रहे हैं जो एक लड़का अभी अभी पूछा और ठीक पूछना चाहिए। एफ बराबर x लिखता है x छोटा बराबर a। ये वीडियो पढ़ के जे नहीं, पूरा किताब पढ़ना है, नहीं बनेगा सब बोलिएगा। कल बताएंगे जिसमें ए ना दिया हुआ हो, या आज समय मिला तो आज ही बता दे। एफ बराबर x छोटा बराबर a, यहां लिखता है बराबर 5, लिखता है x बड़ा है। अब पूछता है क्वेश्चन x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर संतता की जांच करें। देखेंगे, इसीलिए ग्राफ से पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ तो शौक है कि आप लोग को कि ना किताबा वाला छाप दिए, इसीलिए ग्राफ से। यही एनसीईआरटी इतनी अच्छी पुस्तक है किसी भी विषय में, वो टीचर को हेल्प करता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया जो ग्राफ से ही सही आपको पता चले। अब देखिए, हम 0 लेके चले, समझा रहे हैं। तो 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा 0.1 भी हुआ, 0.2 भी हुआ, 1 भी हुआ, 3 भी हुआ, 4 भी हुआ। तो 0 से 1 से बड़ा आ जाता है, ये हुआ जाता है। 0 से ज्यादा के अंतर्गत ये हुआ जाता है। 1 से छोटा तो ये भी आ जाता है। तब क्या करें? इसीलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको ग्राफ से डील करने पर बनाया जाता है। वैसे 0+ का मतलब वास्तविक में होता है 0 से थोड़ा ज्यादा, माने 0.001, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं। 0- का मतलब होता है 0 से थोड़ा कम। 0- का मतलब 0.9, 0 से थोड़ा कम, याद रहे। लेकिन चलिए इसको ग्राफ से हम बता देते हैं ताकि ग्राफ से भी आपको समझ में आए। एफ माने होता है y, एफ माने y। और ग्राफ में पढ़ाएं कि जहां ग्राफ टूटल, यहां कंटिन्यूअस, यहां कंटिन्यूअस, यहां कंटिन्यूअस, यहां तक कंटिन्यूअस हो। अगर हम ऐसे बना दें तो यहां पर डिसकंटिन्यूअस, टूटल है, यही मतलब। जैसे कोई पूछे, ग्राफ देखिएगा, कोई ऐसे पूछे दिए गए ग्राफ में क्या यह -2 पर कंटिन्यूअस है? हाँ, टोटल कहां? -1 पर कंटिन्यूअस है, हाँ टोटल है। 3 पर कंटिन्यूअस है, हाँ। 5 पर कंटिन्यूअस है, हाँ। 6 पर कंटिन्यूअस है, नहीं, क्या कि टोटल है। 8 पर कंटिन्यूअस है, हाँ। कहां टोटल है यार? ऐसे चेक किया। चलिए इसको ग्राफ से हम बता देते हैं ताकि लड़का का भी ग्राफ भी सिखाते हैं और एनालिटिकली मेथड तो आप जानते ही। y बराबर x, इसीलिए लीनियर प्रोग्रामिंग पहले पढ़ाया गया था, ग्राफ बताया गया था। लीनियर प्रोग्रामिंग का वीडियो रिजर्व करके रखेंगे। अभी उसमें एक चैप्टर और डील होगा, एरिया इनक्लोज्ड। बिना ग्राफ के एरिया इनक्लोज लीनियर प्रोग्रामिंग
कंटिन्यूटी भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या करें, यहां तो अजबे जमाना है। y बराबर x का ही ग्राफ याद रखो, fx को y कहा जाता है, तो y बराबर x का ही ग्राफ होता है। अब y बराबर 5 इसे पढ़ा, y बराबर 1 रहे, y बराबर 2 रहे, y बराबर 3 रहे, ये होता है x अक्ष के समानांतर। पढ़ाए माने y बराबर 1 का ग्राफ कहे थे, y यह है, x है 1 का, x अक्ष के समान ऐसे ग्राफ। कोई कहे y बराबर 2, तो यह 2 है, x अक्ष के समान ये y बराबर x का ग्राफ आया। इस क्वेश्चन के लिए जिसकी जरूरत है, y बराबर 1 2 का ग्राफ आया। अब देखिए ग्राफ से इसको बताना तो आपको पक्का समझ में आए। लड़का पूछा, एनसीईआरटी के बुक फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ना चाहिए ना, नोट पर भाई नोट। एफएक्स को क्या कहेंगे, वाई, दुनिया में हर एफएक्स वाई, वाई बराबर एक्स का ग्राफ खींचा, अभी बता ई हुआ y बराबर x, इसका। अब लेकिन यहां क्या कर रहा है, x 1 के बराबर है और छोटा है, तो एक यह 1 के बराबर और छोटा, 1 से छोटा, छोटा माने नीचे, छोटा माने नीचे, तो इसको मिटाया, ऊपर नहीं, यहां पर 2 हो जाएगा 3, x के बराबर और छोटा, डार्क स्पॉट दिया, इस चिन्ह में डार्क स्पॉट होता है, ये सब हमें लेमूथ में पड़ेगा। फिर कहता है y, यही फोटो y बराबर x और 1 के बराबर और छोटा। अब y बराबर 5 का ग्राफ बताएं, 1 2 3 4 5, 4 5, ये ग्राफ y बराबर 5 का भी ग्राफ बताए, एक सच के समानांतर। लेकिन यहां पर क्या कहता है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 2 3 4 5, 1 से बड़ा, इसमें व्हाइट स्पॉट ग्राफ है। ई हुआ y बराबर x का ग्राफ, ई हुआ y बराबर 5। अब आपसे पूछ रहा है x बराबर 0 पर, तो 0 पर यह कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, 0 पर क्या है, 0 पर देखिए टोटल है, 0 पर नहीं, इसलिए x बराबर 0 पर यह संतत है ग्राफ से। फिर x बराबर 1 पर, 1 पर टोटल है, डार्क माने टोटल नहीं, x बराबर 1 पर यह संतत है। x बराबर 2 पर, 2 पर देखें हम, 2 पर एक टोटल है नहीं, टोटल है 2 पर, 1 के बाद 2 होगा, टोटल है नहीं, x बराबर 2 पर यह संतत है, तीनों पर संतत। यहां पर x बराबर 1 पर, यहां देखें x बराबर 1 पर यह टोटल है, एगो यह एगो उज्जर, यहां टोटल गलती हो गई, x बराबर 1 पर असंतत, x बराबर 2 पर यह संतत है। क्लियर, इसको ग्राफे से बनाइए अच्छा रहे। अब देखें कंटिन्यूटी में हम सब चीज बता दिए थे जिसमें ये दिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हम डील करें, जैसे एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, एक्स छोटा बराबर 2, 3 एक्स बड़ा 2, अगर संतत हो
तो के का मान बताया। क्या हो? संतत हो। संतत हो तो के का मान। संतत में लिए जानते हैं, ये कहता संतत है तो के का मान। तो आप जानते हैं पहले क्या लेंगे? ज्यादा। तो ज्यादा, एक्स मुंह खुला है, ज्यादा 3, एफ एक्स बराबर 3। ज्यादा के लिए लिमिट एक्स टेंस टू, यहां क्या लगाए? 2 से ज्यादा, 2 प्लस एफ एक्स। यहां भी यही लगाए, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 3। यहां एक्स है, मान नहीं रखा यार, सीधे हो गया 3। अब यहां 2 से कम के लिए, ज्यादा देख लिए, कम के लिए x कम है 2 से, एफ एक्स बराबर के एक्स। कम के लिए तो लिमिट x टेंस टू 2 कम माइनस एफ एक्स। जो लड़का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं और डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, उसको नहीं पता चले के एक्स का मान दीजिए, 2 दूनी 4 के। और चूंकि संतत है, इसीलिए ये संतत में ये दोनों क्या होगा? बराबर। बताए ना, तीनों बराबर होता, ये दोनों बराबर होगा। लिख दो, चूंकि संतत है इसीलिए 3 बराबर 4 के। अब के का मान निकालिए, 3/4 बराबर के। ऐसा क्वेश्चन खूब आता है इस तरह। फिर देखें, एफ एक्स बराबर, यहां देखें, एफ एक्स बराबर चुन चुन के बता रहे हैं 5 एक्स छोटा बराबर 2, फिर एक्स प्लस बी, यहां लिखा 2 छोटा एक्स छोटा 10, फिर लिखा है 21 एक्स बड़ा बराबर 10। और लिखता है संतत है, कंटिन्यूअस है, तो ए बी का मान बताए। तो इसमें एक कैगो है? 2, एगो 2 एगो 10। पहले 2 लेके चले, यहां देखें 2 लेके चले, तो पहले 2 के लिए ज्यादा देखना पड़ेगा, x बराबर 2 के लिए ज्यादा। तो ज्यादा कौन है? ज्यादा है x छोटा 2, x बड़ा 2, ज्यादा 2 के लिए एफ एक्स बराबर ax प्लस बी। 2 से ज्यादा के लिए हैं, इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस ax प्लस बी। मान दीजिए x के जगह पर 2, तो यहां क्या हो गया? 2a प्लस बी। फिर कम के लिए एफ एक्स बराबर कम ही वाला 5। कम के लिए लगाए तो क्या लगाइएगा? x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 5। मान दीजिए x है ही नहीं, सीधे 5। और चूंकि संतत है, कह रहा है क्वेश्चन में संतत है, इसलिए ये दोनों क्या होगा? बराबर। लिख दे, चूंकि यह संतत है इसीलिए, चूंकि इट इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर 2a प्लस b बराबर 5। समीकरण 1। अब किसके लिए देखें? 10 के लिए। 10 से ज्यादा के लिए देखेंगे, x बराबर 10। तो 10 से ज्यादा देखेंगे, 10 से ज्यादा क्या है? इवन x ज्यादा है 10, एफ एक्स बराबर 21। लिमिट एक्स टेंस टू 10 से ज्यादा 10 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 10 प्लस 21।
एक सीधे मान दिया 21। अब फिर 10 से कम के लिए इवन fx बराबर ax प्लस बी लिमिट एक्सटेंस टू 10 माइनस कम के लिए देखें fx सब पहले पढ़े हुए हैं आप। लिमिट एक्सटेंस टू 10 माइनस ax प्लस बी, मान दीजिए x के जगह पर 10 से प्लस आ चुके संतत है तो ये दोनों क्या हो बराबर लिख दिया। चुके असंतत है इसीलिए 10 से प्लस बी बराबर 21। दोनों के हल करे नहीं आता है? बीच में माइनस माइनस कट गए, यहां -8 है बराबर यहां माइनस है -16, ए बराबर -16 बट्टा -8 माने 2। ए का मान इसमें रख दीजिए, बी का मान निकाल लीजिए। क्लियर? अब देखो यहां देखें मन से एक और क्वेश्चन देखें। बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन एफएक्स बराबर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। इस क्वेश्चन को इस साल आना चाहिए VBI। देखिए अभी तक में यही आज वाला बोल रहे हैं, ध्यान से। k cos x बटा π-2x x बराबर नहीं π/2। फिर लिखता है 3x बराबर π/2। कहता है k का मान ज्ञात करो जब यह संतत हो। थोड़ा सा लिमिट बताना पड़ेगा, ध्यान से देखो। लिमिट x टेंस टू 0 sin x बटा में x हो तब 1 होता है। चाहे यहां पर रहे 75x, नीचे भी 75x, जो ही रहे सो ही रहे तब होता है 1। लेकिन यहां जरूरी है x टेंस टू 0 हो। यहां x टेंस टू 0 होना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए कि लिमिट x टेंस टू 3 रहता, ट्रिगोनोमेट्री रहता, तब नहीं तो इसको 0 में बदलते। कैसे बदलेंगे ध्यान से देखें। माना कि x बराबर 3 प्लस h, यहां देख लें अगर 4 रहता तो यहां लिखते x बराबर 4 प्लस h। अब देखिए यहां लिखें, यहां देखें ध्यान, ठीक। x बराबर 3 प्लस h लिख दो। चूंकि x टेंस टू 3 माने x बराबर 3, आपके समझाने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए h टेंस टू 0 माने x बराबर 3 तब होगा जब h बराबर 0। x बराबर 3 तब होगा जब h बराबर 0। अब इसके बदला में हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, लेकिन क्वेश्चन में जहां जहां x होगा वहां लिखेंगे 3 प्लस h। फिर से देखें, मान लीजिए आपसे कोई कहा लिमिट x टेंस टू 2 साइन x बटा x प्लस 2 का मान बताए, तो साइन x बटा x 1 होगा। लेकिन कब? जब यहां क्या हो 0। कैसे बनाए? x बराबर मान लेंगे 2 प्लस h और लिख देंगे सिंस x
टेंस टू 2 माने x बराबर 2 तब होगा जब h टेंस टू 0। 2 तब होगा जब h क्या होगा 0। अब यहां पर ये नहीं लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 नहीं लिखेंगे, ये बदल h टेंस टू 0, लेकिन x जहां जहां x होगा वहां ही लिखेंगे। साइन x नहीं लिख के लिखेंगे 2 प्लस h, नीचे x यहां है 2 प्लस h प्लस 2। अब बनाए क्लियर। उसी तरह क्वेश्चन में देखो, बराबर नहीं का मतलब क्या है, बड़ा के लिए भी यही, छोटा के लिए भी, ज्यादा के लिए भी यही यूज करेंगे, छोटा। तो ज्यादा के लिए यूज कर रहे हैं पहले π/2 से ज्यादा, तो इसके लिए फैक्ट्स क्या होंगे, यही बोलो k cos x π -2x। अब दोनों तरफ क्या लगाए, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस π/2 से ज्यादा एफ एक्स बराबर यहां भी लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस k cos x बटा π-2। अब ट्रिगोनोमेट्री है तो यहां 0 होना जरूरी है। ट्रिगोनोमेट्री में बताएं लिमिट x टेंस टू 0, ये 0 होना जरूरी है, तब साइन 10x बटा 10x माने लिमिट x टेंस टू 0 cos x बराबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 10x बटा x बराबर 1। यहां पर तो x टेंस टू 0 नहीं है, तब इसको इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण कि 11 चेक करेगा। इसको मान ले, माना कि x बराबर π/2 प्लस h, कैसे 2 प्लस h की है, और लिखेंगे चूंकि x टेंस टू π/2 माने π/2 तब होगा जब h बराबर 0, h टेंस टू 0। अब इसको नहीं लिखे, लिमिट ई नहीं लिखा है, इसके बदले क्या लिखा है h टेंस टू 0, लेकिन जहां जहां x होगा वहां लिखाएगा π/2 प्लस h, k cos x है, यहां लिखेंगे π/2 प्लस h बटा π-2, यहां भी x है, x के जगह π/2 प्लस h, तब होगा। अब इसको हल कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 पढ़े हैं साइन 90 प्लस थीटा माने माइनस साइन थीटा, 90 है कि साइन 90 प्लस थीटा माने माइनस साइन थीटा, थीटा कौन है h, साइन h बटा पाई, अब -2 से गुना होगा तो 2 कट जाएगा, अब पाई माइनस पाई होगा, वह खत्म होगा ना, इतना समझते हैं। इसको इससे -2h कट गया। अब साइन h बटा h, ई वाला मिल रहा है, h टेंस टू 0, इसको क्या लिखेंगे 1, तो क्या बचा k बटा 2। ज्यादा के लिए भी ऐसा ही बनाएंगे, कम के लिए भी यही करेंगे। कम में खाली यही चीज माइनस लगा, कम के लिए भी यही उतरेगा, और यहां पर खाली कम में माइनस हो बनेगा ऐसा ही, तो k/2 आ गया। और बराबर कम देखे ज्यादा देखे, फिर ज्यादा में ये आया, कम में भी यही आ जाए, खाली यहां माइनस कर दिया। अब बराबर के लिए देखना पड़ेगा, तो बराबर के लिए क्या दे ले, fx बराबर 3, अब कंटिन्यूअस है तो सब बराबर होगा, माने k/2 बराबर 3,
के बराबर 3 दूनी 6 आंसर। पूरा बनाइएगा, कल हम बताएंगे वैसा सवाल जिसमें ए न हो, तो कल आपका कंटिन्यूटी खत्म हो। और जो जिसमें ए हो वो वाला बना के नहीं बनेगा तो पूछिए। ओके।